Assalamualaikum dear students, welcome to second semester and online classes as well. Our course title is Discrete Structure and course code is CS203 week 1. Our topic is Mathematical Reasoning Introduction to Logic. सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि लॉजिक क्या होता है. लॉजिक इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंक्लूजन जो हम किसी चीज़ से निकालते हैं, कंक्लूजन मेक करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से या किसी स्टेटमेंट से, उसको जो है हम लॉजिक कहते हैं. ठीक है. अब आगे है कि लॉजिक जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक जो है वो हमारे पास क्या होता है, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस. क्या इसका मतलब है कि हमारे पास हम लिमिटेड नंबर किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिमिटेड नंबर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं उस तरह का जो लॉजिक होता है या कंक्लूजन होता है उसको हम इंडक्शन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन, कि एक पर्सन को जो है हमने पेंसिलिन इंजेक्शन लगाया वंस एंड ट्वाइस, एक या दो बार, एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड, कि उसको जो है रिएक्शन कर गया वो इंजेक्शन जो था या एलर्जिक कर गया. तो हमने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि पेंसिलिन जो है इस शख्स के लिए एलर्जिक है. मतलब हमने इससे कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि अगर हम इस शख्स को पेंसिलिन लगाएंगे तो वो इस शख्स को एलर्जी कर जाएगा. तो इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला वो इंडक्शन था, क्योंकि हमने वो जो है एक या दो बार ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस करके हमने कंक्लूजन ड्रा किया था. नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिडक्शन. डिडक्शन में जो है हम इस तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास एक कोई ना कोई स्टेटमेंट या फैक्ट गिवन होता है, तो हम उससे जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास डिडक्शन लॉजिक होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल मैन आर मॉर्टल, कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी हैं. वी आर मैन, हम भी इंसान हैं. सो वी आर आल्सो मॉर्टल, हम भी जो हैं फ़ानी हैं. ठीक है. इस तरीके से जो कंक्लूजन ड्रा किया, जो हमारे पास एक पहले से गिवन हकीकत थी या फैक्ट था कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम आदमी जो हैं वह फ़ानी हैं. वी आर मैन, हम भी आदमी हैं. सो वी आर मॉर्टल. इस तरीके से जो हमने कंक्लूजन ड्रा किया वो कौन सा होता है, डिडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन मैथ में एक टर्म यूज़ होती है, वो क्या होती है, आ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी न किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई ना कोई फैक्ट बताया जाता है. इंग्लिश में सिंपल स्टेटमेंट जैसे अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ये भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. इसके अलावा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें फैक्ट बताया गया है. इसी तरीके से आ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच में ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन. अब वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगी जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, लेकिन इसमें कोई तीसरी शर्त ना हो, तीसरी कंडीशन ना हो, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, प्रोपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले ली थी कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि सूरज जो है मशरिक़ से तुलू होता है, ये हमारे पास एक सच ही है, ये तो ट्रू ही होगा. क्या एक एग्जाम्पल हमने ली है अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, या तो ये बात सच होगी या गलत होगी, इसमें तीसरी कोई कंडीशन नहीं है. इस तरीके की जो तमाम हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वह प्रोपोजिशन कहलाती है. आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है. इसमें दो तरह की होती हैं प्रोपोजिशन में, एक अरिस्टोटेलियन लॉजिक होती है, एक नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक होती है. डिडक्टिव लॉजिक कौन सी यूज़ कर रही है, डिडक्टिव. वो डिडक्टिव हमने कौन सी लिया, जो किसी पे फैक्ट बेस पे थी, एक्सपेरिमेंट वाली नहीं. डिडक्शन लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज़ रिकॉर्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी. वो स्टेटमेंट जो सिर्फ या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो और कोई पॉसिबिलिटी ना हो, उसको हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू बी, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा या ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी. इसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं आ सकती या पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती.
फोर्थ है हमारे पास नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, उसमें भी वही डिडक्टिव लॉजिक इन विच फॉर एवरी स्टेटमेंट देयर इज अ स्कोप फॉर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी। ट्रू और फॉल्स के अलावा भी अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वो स्टेटमेंट हमारे पास नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक बन जाती है। और एग्जांपल जैसे पाकिस्तान विंस द मैच, पाकिस्तान मैच जीतता है, लेकिन ये हमारे पास हमेशा ट्रू नहीं होता, कभी विन करता है, कभी लूज़ कर देता है, कभी टाई हो जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ में टाई की भी आ जाती है। इस वजह से ऐसे तमाम लॉजिक्स जिसमें तीसरी कंडीशन या फोर्थ पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी वो हमारे पास नॉन अरिस्टोटेलियन बन जाएंगी। आगे हमारे पास होती है सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक जो होती है हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। इसमें सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट सिंबल, आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है इसमें सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट जो हमने दिखाया हुआ है वो है नॉट का, यानी इसे निगेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ पी है, कोई हमारे पास फैक्ट पी है, हम उसका निगेट कर रहे हैं, उसका उलट ले रहे हैं, तो हम उसे निगेशन ऑफ पी बोलेंगे और उसके साथ जो है इस तरह का साइन डाल देंगे। सेकंड जो हमें सिंबल नज़र आ रहा है वो एंड का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी और क्यू दो फैक्ट्स हैं और उनको हमने मिला के लिखना है पी एंड क्यू, तो हम ये साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है थर्ड वो और का साइन है। वही बात के पी और क्यू, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं और हमने पी या क्यू में से कोई एक चीज़ लेनी है तो हम ये साइन डालेंगे। थर्ड जो है वो है इफ़ देन इम्प्लाइज, मतलब इफ़ अगर पी चीज़ है तो देन क्यू इम्प्लाइज कर रही है उसको। थर्ड है इक्वलेंट, इज़ क्यू इक्वलेंट, इज़ इक्वलेंट टू या इफ़ एंड ओनली, मतलब इफ़ पी है देन क्यू और क्यू है तो देन पी। दोनों चीज़ें पी से क्यू तक और क्यू से पी तक मिलाते हैं तो हमारे पास ये लॉजिक बनती है। यह तो हमारे पास थी बेसिक इसकी। हम डेफिनेशन इसकी याद करें, इसको समझने की कोशिश करें। जो नहीं आता तो आप लोग से व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।